बिहार का नौजवान पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। सरकारी नौकरियां निकाली जाती हैं, लेकिन सीटें भरते हैं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक यही कहानी दोहराई गई। हमने विधानसभा में सरकार से पूछा, बिहार के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू होती? जब हर दूसरे राज्य में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो बिहार के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे। सरकार से पूछा, डोमिसाइल क्यों नहीं? तो भाजपा जदयू सरकार ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों के देख के लागू करने का तो विचार नहीं है, लेकिन और जब हमने सवाल उठाया तो युवाओं के सपनों को कुचलने का ही आदेश दे दिया गया। सरकार ने बहस तक नहीं कराई और इस नीति को खारिज कर दिया गया। टीआरई 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था। जब लागू हो सकता है एक बार, उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है, मत भी हो रहा है। अभी अपना प्रस्ताव वापस सरकार के सकारात्मक जवाब कालू में क्या संकट? सकारात्मक जवाब कहाँ है? पड़ोस के राज्य में है, बिहार के लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं और सब रखता हूँ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ का है, वोटिंग करवा दिया जाए। करा रहे हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ का है, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष मोहम्मद है, विपक्ष मोहम्मद है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। आज पटना की सड़कों पर छात्र उतर चुके हैं, नारे लग रहे हैं, लाठी खाए बिहारी, नौकरी ले बाहरी। ये गुस्सा सिर्फ बहाली का नहीं है, ये भरोसे के टूटने का गुस्सा है। हम बार बार पूछते रहे, जवाब नहीं मिला। आज छात्र सड़क पर हैं, सरकार फिर भी खामोश है। हम सरकार से दो टूक कहना चाहते हैं। टीआरई 4 की परीक्षा में स्थानीय युवाओं का हक सुनिश्चित किया जाए, डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। बिहार के युवाओं का भविष्य यूं ही दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब वक्त आ गया है। जो सरकार युवाओं की नहीं सुनती, उसे युवाओं की ताकत से बदला जाएगा। अब सड़कों से सवाल उठेंगे और चुनावों में जवाब दिया जाएगा।